Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 3 e to the power x minus e to the power 3 upon x minus 3. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 3 को इवेल्युएट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास वेरियस वेज होते हैं लिमिट को एवेल्युएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। तो इस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट ही करने वाले हैं। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो उस केस में हमको क्या करना होता है, उस केस में एक फिक्स रियल नंबर आएगा, वो फिक्स रियल नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उसी केस में तो हमको डिफरेंट वेज करने हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका फॉर्मूला होता है log a बेस e। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो तो उस लॉग का आंसर 1 आता है। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 3। अब हमको चूंकि a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्म बनाना है, तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर e को कॉमन, e टू द पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो e टू द पावर 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। e टू द पावर 3 कांस्टेंट का काम कर रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3। यहाँ हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करी है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m माइनस n। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3 इंटू, अगर हम x माइनस 3 को y पुट कर लें तो अगर x माइनस 3 y के इक्वल हो जाएगा, तो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y। अब लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y किसके इक्वल हो जाएगा, log e बेस e के इक्वल। और log e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा e टू द पावर 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस e to the power 3 is the required answer. So e to the power 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.